हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ क्रमांक 3, क्या नाम है हमारे पाठ का? गिल्लू। ठीक है, क्या है? गिल्लू। आज हम गिल्लू पढ़ेंगे। ठीक है। क्या आपके घर कोई पालतू पशु या पक्षी है? बच्चों, आपके घर पे कोई पालतू पशु जिसको हम घर में पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, या पक्षी में होता है तोता, चिड़िया, है ना, ऐसा कोई पशु या पक्षी है? वह क्या खाता है? आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं? ठीक है, आपको इस प्रश्नों के उत्तर को सोचना है। शुरू करने से पहले आइए एक बार हम कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। सोनजूही, सोनजूही मतलब होता है फूलों की एक बेल। ठीक है। अनायास, अचानक। स्मरण मतलब होता है याद। लघु प्राण मतलब होता है नन्ही सी जान। अवमानना मतलब होता है अपमान। विवेचन मतलब होता है व्याख्या। संधि मतलब होता है मेल। सुलभ, आसान, आसानी से प्राप्त होने वाला। गात मतलब होता है शरीर। मुक्ति की सांस ली मतलब होता है आज़ादी महसूस की। अपवाद, नियम से अलग। परिचारिका मतलब जो होता है देखभाल करने वाली। नर्स, उसे क्या बोला जाता है हिंदी में? परिचारिका। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ, जिसका नाम क्या है? गिल्लू। पठन, आओ पढ़े। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, मतलब एक फूलों की बेल है, उस पर आज कौन सी कली? पीले रंग की। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो गया। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक से उस छोटे जीव का स्मरण हो गया। एकदम से कोई छोटा जीव था, उसका याद आ गया। स्मरण होना मतलब याद आना, एकदम से, अचानक से। जो इस लता की हरियाली में छिपकर बैठा था। जो छोटे से जीव के बारे में बताया गया है, वो छोटा सा जीव, वो कह रहे हैं कि इस लता की हरियाली में, पेड़ की जो टहनियाँ होती है या बेल होती है, उसमें छिपकर वो हरी हरी पेड़ों पर छुपकर बैठा था, और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जैसे ही वो उसके पास पहुँचते थे, निकट मतलब होता है पास, तो वो क्या करता था? कंधे पर कूदकर एकदम से क्या करता था? चौंका देता था। पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु मतलब छोटे से, प्राण से नन्ही सी जान की खोज है। मैं ढूंढ रही हूँ उस छोटे से नन्ही सी जान को। वह अब तक तो सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने सुनहरी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब तक वो सोनजूही जो पेड़ है, जो पेड़ के बारे में बताया गया है, उसकी जड़ में क्या हो गया होगा? मिट्टी होकर मिल गया होगा, है ना। कौन जाने कि एकदम से आकर वो मुझे चौंका दे, ऊपर से कूदकर मेरे ऊपर जैसे पहले करता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले की चारों ओर। अब उन्होंने ये क्या बता रहे? एक दिन क्या होता है, अचानक उन्होंने देखा कि सुबह के टाइम पे, सवेरे के टाइम पे कमरे के जो बरामदा होता है, वहाँ आकर उन्होंने देखा कि दो कौवे थे, वो गमले की चारों ओर, एक गमला था उसके चारों ओर छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न के हंस के। वो क्या कहते हैं, जो हमारे पुरखे हैं, जो मर चुके हैं, जो पुराने लोग हैं हमारे, वो ना ही गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर मतलब होता है मोर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितर पक्षों में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनाकर ही इस धरती पर उतरना पड़ता है। उन्हें जो पितर पक्ष होता है, उस पितर पक्ष में हम कुछ पाने के लिए उन्हें काक मतलब होता है कौवा बनाकर ही नीचे धरती पर उतरना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर कौवा चिल्लाता है ना, तो क्या बोलते हैं? आज हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है ना। वैसे हमारे दूरस्थ
प्रियजनों, जो दूर रहने वाले रिश्तेदार होते, प्रिय लोग होते हैं, उनका भी आने का संदेश, जो मधुर आने का वो खुशी का संदेश हमें इनके कर्कश, कौवे की आवाज़ आपने सुनी होगी कितनी कर्कश होती है ना, तो उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर हम जो कौवा चिल्लाता है काव काव, उसकी अवमानना मतलब होता है अपमान के अर्थ में भी हम उसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। जो वो काक पुराण था, मतलब काक मतलब कौवे का पुराण जो बोल रहे थे, उसके विवेचन मतलब व्याख्या में क्या हो गई, अचानक से बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब वो बता रहे थे, काक पुराण कर रहे थे कि कौवे की आवाज़ कितनी कर्कश होती है ना, और वो किसी आने का संदेश देते हैं। उनका मतलब क्या होता है, जिनकी काव काव की आवाज़ क्या होती है, अपमान जैसे अर्थ में प्रयुक्त करती है। ये सारा उनका काक पुराण जो चल रहा था, अचानक उसमें बाधा आ गई। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संधि मतलब जो मेल था, जो गैपिंग थी है ना, जो मेल होता है दीवार की और किसकी, गमले की, जो दीवार से टच करके रखा होगा, उसका जो बीच का छोटा सा हिस्सा था, उसमें छिपे छोटे से जो एक छोटा सा जीव छुपा था, उसमें उनकी दृष्टि रुक गई, मतलब उनकी नज़र वहाँ पे रुक गई। निकट जाकर देखा, अब उन्होंने पास जाकर देखा, निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवत घोंसले से गिर पड़ा है। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, वो शायद ऊपर से उस उनके घोंसले से नीचे गिर पड़ा था, और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। और कौवे क्या कर रहे थे, उसे आहार खोज रहे थे, मतलब उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। आसानी से उन्हें वो आहार मतलब उनका खाना मिल गया था, तो उसे खाने की क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। जो जो कौवे उनके चोंचों से जो घाव करते हैं, उनके घाव के बस 2 उनकी जो होते हैं चोंच है ना, 2 बार अगर चोंच मार देंगे तो वो जो घाव होगा उस लघु प्राण को, वो ही बहुत होगा। वो इतना सा छोटा सा जीव था। अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। वो उस जो छोटा सा प्राण था, वो उस गमले से क्या हुआ था, चिपटा हुआ था। वो डर रहा था उन कौवों से। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सबने क्या कहा, अगर इस कौवे ने इसको मारा, इसकी चोंच का इसके घाव लग गया, तो ये छोटा सा बच्चा बच नहीं पाएगा। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। इसे क्या करे, ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आए, परंतु उनका मन माना क्या, नहीं। उन्होंने क्या किया, धीरे से उस बच्चे को, उस लघु प्राण को उठाया और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फिर उन्होंने क्या कहा, हौले से उठाया, कमरे में लेके आई, और फिर रुई से उनका जो रक्त था, वो घाव था, वो पोंछकर उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। रुई की जो पतली बत्ती थी, उससे वो दूध में भिगाया और जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और दूध की जो बूंदें थे वो दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर उस पर उपचार करने के बाद, बहुत देर बाद उसके मुंह में मात्र एक बूंद पानी टपकाया, मतलब उन्होंने के कोशिश के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में गया। तीसरे दिन वह अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन बाद उसने क्या किया, अपने नन्हे छोटे से पंजों से
उनकी क्या पकड़ी, उंगली पकड़कर जो नीले कांच के मोतियों, कैसे उसकी आंखों की ये बताइए, तो नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से वो इधर उधर देखने लगा। ठीक है बच्चों, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।